चलो चलो सिग्नल देखेंगे आज। ठीक। सिग्नल किसको कहते हैं ये समझो। हाँ इसी को कहते हैं। ठीक। तो सूचनाओं और संदेशों के वैद्युत अनुरूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिग्नल कहते हैं। ठीक। सिग्नल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक एनालॉग हम लोग जिसको कह सकते हैं। ठीक। इसको वहां से हो तो रहा है। ठीक। तो सिग्नल क्या है, सिग्नल मतलब वो संदेश सिग्नल है ना हम लोग का, इसको संदेश कर देना। हाँ हाँ चल लिख। संदेश सिग्नल है ना, मैसेज सिग्नल जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। मैसेज सिग्नल। तो सूचनाओं या संदेशों के वैद्युत अनुरूप को, है ना, इलेक्ट्रिक एनालॉग जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संदेश सिग्नल कहते हैं। ठीक। संदेश सिग्नल बहुत सारा हो सकता है, आवाज हो सकता है, दृश्य हो सकता है, ऑडियो वीडियो, ये सब हम लोग पढ़ते हैं ना, ऑडियो वीडियो। हाँ ये सब हो सकता है हम लोग का। ठीक। तो लिखो संदेश सिग्नल में डेस करके, सूचनाओं या मूल संदेशों, सूचनाओं या मूल संदेशों के वैद्युत अनुरूप को, सूचनाओं या संदेशों के वैद्युत अनुरूप को संदेश सिग्नल कहते हैं। आज थोड़ा सा सर्दी है तो आवाज थोड़ा सा डबिंग वाला आ रहा है ना। ठीक। कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग का ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, या हम लोग का हो गया डाटा, कंप्यूटर डाटा, है ना। ये सब हम लोग का क्या है, संदेश सिग्नल है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सूचनाओं या संदेशों को, या सूचनाओं या संदेशों के वैद्युत अनुरूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिग्नल कहते हैं। ठीक। आवाज हो सकता है, मतलब ऑडियो हो सकता है, कुछ भी ऑडियो सुनते हैं वो, वीडियो हो सकता है, ये सब मीडिया के अंतर्गत आता है, ऑडियो वीडियो मीडिया के अंतर्गत। ठीक। ये किसके अंतर्गत आता है, मीडिया, मीडिया या मीडिया प्लेयर इसको कहते हैं, है ना। ऑडियो प्लेयर वीडियो प्लेयर जो रहता है ना, सब मीडिया के अंतर्गत आता है। ठीक। और एक हम लोग का कंप्यूटर डाटा जो 0 1 पॉइंट पकड़ता है वो। ठीक। तो ये तीनों हो सकता है। ठीक। तो चाहो तो लिख सकते हो संदेश सिग्नल ऑडियो वीडियो कंप्यूटर डाटा हो सकता है। ठीक। ये लिख लो। इसको हिंदी में क्या क्या कहोगे, वीडियो को हम लोग कहते हैं चलचित्र, ऑडियो को तुम लोग संगीत या आवाज कह सकते हो, और कंप्यूटर डाटा को कंप्यूटर आंकड़ा कह सकते हो। चलचित्र, चलचित्र, है ना। जैसे अब हम लोग उसको है, मोबाइल को हम लोग क्या कहेंगे, मोबाइल को क्या कहोगे शुद्ध हिंदी में, दूरभाष, ये सब है ना। जैसे मोबाइल नंबर लिखा रहता है, कई कई फॉर्म भरोगे तो दूरभाष क्रमांक, दूरभाष नंबर ऐसे करके दिया रहता है। ठीक। वही सब है। तो ये सब है। संदेश सिग्नल हम लोग का संगीत चलचित्र कंप्यूटर आंकड़ा के रूप में हो सकता है, मतलब कहने का मतलब ऑडियो वीडियो और कंप्यूटर डाटा के रूप में हो सकता है हम लोग का। ठीक। उसके बाद क्या होता है, यह दो प्रकार का होता है। जो संदेश सिग्नल है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है एनालॉग सिग्नल, सिग्नल को सिंगल मत लिख देना ना। दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। सिंगल नहीं हो अभी तुम लोग, डबल हो।
डिजिटल सिग्नल। ठीक, ये होता है। या दो प्रकार का होता है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। अब ये सबको बताएंगे, एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या है, इन सबको हम लोग, है ना। लिखो, यह सिग्नल दो प्रकार का होता है। पहला एनालॉग सिग्नल, दूसरा डिजिटल सिग्नल। फिर पहला एनालॉग सिग्नल में डैश करके फिर मैं बताता हूं, उसको लिखना। हो गया एनालॉग सिग्नल। तो अब देखो एनालॉग सिग्नल क्या होता है। ऐसा सिग्नल, है ना, ऐसा सिग्नल जिसमें धारा और वोल्टेज का मान समय के साथ लगातार क्या होता है, बदलता है। ठीक, एनालॉग सिग्नल क्या है। पहला देखो एनालॉग सिग्नल, डिस, इसमें लिखो ऐसा सिग्नल जिसमें धारा व वोल्टेज का मान, धारा वोल्टेज का मान समय के साथ लगातार बदलता है। ठीक, धारा वोल्टेज समय के साथ लगातार बदलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल कहते हैं, है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल कहते हैं। एनालॉग ऐसे कर सकते हो, सिग्नल कहते हैं। ठीक, अगर इसका हम लोग वो देखें ग्राफ, तो ये होगा ग्राफ। ये समय टी है, इधर की ओर भाग रहा है। ये जीरो, इधर हम लोग का ए, और इधर माइनस ए आयाम, और ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक, जैसे हम लोग का प्रत्यावर्ती धारा रहता है, लगभग सेम। ठीक, ये होता है हम लोग का। ए को अच्छे से दिखाओ, चाहो तो इसको प्लस कर सकते हो, प्लस माइनस, या नहीं करोगे तब भी पता चल रहा है प्लस है माइनस। ठीक, ये होता है हम लोग का एनालॉग सिग्नल। फिर दूसरा आता है हम लोग का क्या, डिजिटल सिग्नल। डेस करो, डिजिटल सिग्नल में करो, फिर बताता हूं। चित्र को बना लो। ठीक, तो ऐसा सिग्नल जिसमें धारा वोल्टेज का मान समय के साथ नहीं बदलता, मतलब इसके केवल दो मान होते हैं, जीरो और एक। तो लिखोगे कैसे, तो ऐसा सिग्नल जिसमें, ऐसा सिग्नल जिसमें धारा व वोल्टेज का मान, धारा व वोल्टेज के कर दो, धारा व वोल्टेज के केवल दो मान होते हैं, केवल दो मान होते हैं, जीरो या एक। ठीक, इसे डिजिटल सिग्नल कहते हैं। इसे डिजिटल सिग्नल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नल कहते हैं। जैसे यहां तक दिखेगा नीचे, इसका चित्र को यहां बता दे रहा हूं। क्या है डिजिटल सिग्नल, ये वाला, या तो जीरो या एक, या जीरो या एक, ये इस रूप में प्राप्त होता है। ये जीरो, एक, जीरो, एक, फिर जीरो, फिर एक, ये हम लोग का क्या है, डिजिटल सिग्नल है। ठीक, चाहो तो इसको दिखा सकते हो ऐसे, ये वाला जीरो है और ये वाला एक है वोल्टेज। ठीक, जीरो वोल्ट या एक वोल्ट ऐसे करके दिखा सकते हो। नहीं दिखाओगे, जीरो और एक करके ही दे देना बस, वोल्टेज वगैरह मत दो यहां से। ये ये उसी का है।
जीरो एक, जीरो एक, जीरो एक, हो गया। ये होता है हम लोग का क्या, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। जैसे इसको इसको समझो, डिजिटल सिग्नल, सिग्नल वास्तव में होता क्या है, हम लोग किसी को कुछ सिग्नल देना रहता है। जैसे मान लो कक्षा में तुम लोग ये कर रहे हो, पेपर दिला रहे हो। अब पेपर दिलाने के बाद मान लो पेपर बन गया, तो दूसरे वाले को इशारा कर रहे हो ऐसे करके, मतलब बाहर निकलना है, कहाँ जाना है वो तुम लोग पहले डिसाइड कर ले हो, लेकिन बोले हो मैं ऐसे इशारा करूंगा, मतलब तुम लोग भी पेपर देना और जाना है ना। तो ऐसे करके इशारा कर दिया, या ऐसे करके जो भी तुम लोग इशारा कर दिए, तो वो हम लोग का क्या कहलाता है, सिग्नल है, वही कि सिग्नल देना। अब जैसे एनालॉग सिग्नल मान के, डिजिटल सिग्नल मान के चलो कैसा है, मान लो कोई व्यक्ति दूर में बैठा है ना। अब मैं उसको कहूंगा जब मैं टार्च जलाऊं, टार्च का बटन दबाऊं, टार्च जले तो तुमको उठना है, और टार्च बंद हो तो क्या करना है, बैठना है। फिर मैं क्या किया, यहां से टार्च जलाया, वो उठा, टार्च बंद किया, वो बैठ गया, फिर टार्च जलाया, वो उठ गया, टार्च बंद किया तो बैठ गया। अब बाई चांस मान लो यही चक्कर में टार्च का बैटरी कम हो जाता है, अब टार्च जलाया तो उठ गया, बंद किया तो बैठ गया। अब बाई चांस टार्च जला रहा हूं, जलाने की जगह में कम जला, तो कैसे करके उखड़ थोड़ी रहेगा है। फुल टार्च जल रहा है तो ऊपर गया, टार्च बंद हुआ तो नीचे गया। अब मान लो टार्च आधा जला तो कैसे, ऐसे में अटका थोड़ी रहेगा बहुत देर तक, है ना। तो ये है हम लोग का डिजिटल सिग्नल, जिसमें केवल दो अंकीय मान होते हैं, जीरो या तो वन। जीरो मतलब जीरो, वन है तो वन। और इस एनालॉग सिग्नल में क्या है, जिसमें समय के साथ धारा और वोल्टेज का मान लगातार क्या होता रहता है, बदलता रहता है। समझ गए इतना चीज, ये है हम लोग का सिग्नल। ठीक, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा और इसको देखते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर वगैरह क्या क्या है उसको, है ना। अगला हेडिंग डालो ट्रांसड्यूसर, इसमें परिभाषा वगैरह ज्यादा है, छोटा छोटा क्या क्या है उसको, है ना। अगला हेडिंग डालो ट्रांसड्यूसर। जो ट्रांसड्यूसर कल का पढ़ रहे थे ना, उसी को। कल के मैं प्रेषित्र और अभिग्राही ये सबको बताया हूं ना, परिभाषा क्या क्या कब बताया था, प्रेषित्र अभिग्राही, चैनल, तीन ठो को बताया था। चैनल तुम लोग का वायरलेस या वायर वाला दोनों हो सकता है ना, माध्यम। अब हेडिंग डालोगे ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर हो गया। क्या है ट्रांसड्यूसर, बताओ क्या है ट्रांसड्यूसर। ऐसी युक्ति जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या करती है, बदलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक, तो चलो लिखो, ऐसी युक्ति लिखो, ऐसी युक्ति जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में, दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करती है या परिवर्तित करता है, उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ऐसी युक्ति जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक, उदाहरण देखना चाहो, एग्जांपल, तो तुम लोग ले सकते हो माइक्रोफोन। ये क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, और हम लोग क्या ले सकते हैं, फोटोसेल, पढ़े हो पिछला चैप्टर में। यह प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक, और लाउड स्पीकर भी ले सकते हो, है ना, जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार में ऊर्जा में कन्वर्ट करे, लाउड स्पीकर।
जिसको मोबाइल से तुम लोग देते हो, कनेक्ट करते हो, तो मोबाइल से कनेक्ट करते हो तो विद्युत ऊर्जा है मान के चलो, है ना। और विद्युत ऊर्जा को बजा रहा है छाया झजंग, है ना। बेबी को बेस पसंद है, तो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल रहा है? ध्वनि ऊर्जा में, है ना जी। बेबी को बेस पसंद है। हो गया इतना चीज। हो गया वो। उसके बाद कल हम लोग जो देख रहे थे यहां पर, ये हम लोग का प्रेसित्र था, है ना। उसके बाद यहां पर चैनल था, हाँ जो भी है कॉलेज के सेक्शन में, पिछला सेक्शन में। और ये क्या था? अभिग्राही था। यहां से सिग्नल प्राप्त हो रहा था, ये प्रेसित्र सिग्नल था, अभिग्राही सिग्नल था, उधर उधर था। फिर यहां पर ऐसे डब्बा घेर के बताया था मैं कि यहां पर हम लोग का क्या है, रव या क्या है, शोर है, जिसको अंग्रेजी में नॉइस कहते हैं, है ना। ये रव या शोर क्या है उसको लिखवाएंगे अब, ठीक। तो अगला परिभाषा लिखो, रव या शोर। क्या हो गया? अगला लिखो रव या शोर, नेक्स्ट हेडिंग। रव या शोर, इसको आज बनाऊंगा। रव या शोर, हो गया। ठीक, तो रव या शोर क्या है? ऐसे अवांछनीय सिग्नल जो या तो ज्ञात कारण से या अज्ञात कारण से संचरण के दौरान उत्पन्न होते हैं, और मूल सिग्नल को लोग क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, कोचकते हैं। ठीक, ये समझो। तो रव या शोर हम लोग कैसे कहेंगे? ऐसे अवांछनीय सिग्नल, अवांछनीय मतलब जो हमको इच्छा नहीं है उस सिग्नल का, तो ऐसे अवांछनीय सिग्नल, अच्छा, ऐसे अवांछनीय सिग्नल जो ज्ञात या अज्ञात कारणों से उत्पन्न होते हैं, ज्ञात या अज्ञात कारणों से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ऐसा लिखो, रुको रुको, ज्ञात या अज्ञात कारणों से संचरण के दौरान उत्पन्न होते हैं, संचरण के दौरान उत्पन्न होते हैं, तथा मूल सिग्नल को प्रभावित करते हैं। मूल सिग्नल को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, मोर बाबू को। उसे रव या शोर कहते हैं, उसे रव या शोर कहते हैं। ठीक, जो मूल सिग्नल को क्या करते हैं, मूल सिग्नल को प्रभावित करते हैं, उसे रव या क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। ठीक, हो गया। इसे क्या कहते हैं, सिग्नल कहते हैं। ये हो गया ना। उसके बाद अगला हेडिंग डालो, छीड़ता। ये सब छोटा छोटा परिभाषा है, छीड़ता क्या है, वो क्या है, ये क्या है, सब। वो फट गया। अरे वो बच्चे लोग खेल, पता नहीं इधर ही आए थे ना, तो लग गया उन लोग का हाथ पैर, तो गिर गया, गिर गया तो खंडित हो गया, तो उसको ठंडा कर दे। मतलब वहां पर है, ठंडा नहीं किया, करेंगे। तो देखो क्या होता है, प्रेषित्र से जब हम लोग सिग्नल को भेजते हैं, प्रेषित्र से चैनल के माध्यम से जब सिग्नल को भेजा जाता है, तो सिग्नल की प्रबलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, छीड़ता। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी में हमको भेजना रहता है, तो संचरण के दौरान उसकी वो जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो वो प्रबलता है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, छीड़ता कहते हैं। तो लिखो उसी में डेस करके, चैनल्स के माध्यम से
चैनल के माध्यम से चैनल के माध्यम से संचरण के समय चैनल के माध्यम से संचरण के समय संचरण के समय सिग्नल की प्रबलता कम हो जाना। इस समय मिलते हैं मतलब कम हो जाना क्षीणता कहलाता है। हो गया, क्षीणता कहलाता है। ठीक, उसके बाद इसमें वो एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में जो अंतर है ना वो सब देख लेना, छोटा छोटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोग का। ठीक, उसके बाद इसमें और कुछ है, प्रवर्धन। प्रवर्धन देख लो क्या है, छोटा सा अगला हेडिंग डालो, प्रवर्धन। जिस माध्यम से इस सिग्नल की प्रबलता कम हुई उसको बढ़ाएंगे ना, वही प्रवर्धन कहलाएगा। और जिस इलेक्ट्रॉनिक परिपथ द्वारा उस ये को बढ़ाएंगे प्रबलता को, तो वो प्रवर्धक कहलाएगा हम लोग का। ठीक, तो प्रवर्धन हेडिंग डाले, चलो डेस करके लिखो। सिग्नल की तीव्रता में लिखो, सिग्नल की तीव्रता में वृद्धि करने की प्रक्रिया, वृद्धि करने की प्रक्रिया को प्रवर्धन कहते हैं। सिग्नल की तीव्रता में वृद्धि करने की मतलब जो ये हुआ है ना यहां पर कमी, उसको बढ़ाकर हमको भेजना है, तो बढ़ाकर भेजने का काम प्रवर्धन कहलाता है ना, प्रवर्धक कहते हैं प्रवर्धन। तथा जिस इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से जिस इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से यह प्रक्रिया या जिस इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से यह प्रक्रिया पूर्ण करते हैं उसे प्रवर्धक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रवर्धक कहते हैं। ठीक, मानना हो गया प्रवर्धक। अच्छा, क्योंकि देखो यहां पर छींड़ता तुम लोग का हो रहा है, मतलब जो सिग्नल को हमको यहां से वहां भेजना है उसकी प्रबलता में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो इसलिए प्रवर्धन करना हम लोग को जरूरी है। क्यों, क्योंकि सिग्नल को यहां से वहां भेजना है तो उसको खिला पिला करके उसकी प्रबलता को बढ़ाकर तो भेजोगे, कहीं भेज रहे हो तो उसके लिए प्रवर्धन करना जरूरी है। और इसके लिए हम लोग का जो कमी है उसको पूरा करने के लिए जो विद्युत स्रोत लिया जाता है वो डीसी से लिया जाता है ना। डीसी स्रोत से हम लोग क्या करते हैं, वहां से हम लोग विद्युत स्रोत से प्राप्त करते हैं आवश्यक ऊर्जा और फिर इसकी प्रबलता को बढ़ाते हैं, जो क्षीण हुआ रहता है इसकी प्रबलता को बढ़ाते हैं और बढ़ा करके भेजते हैं। तो बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा हमको चाहिए वो हम लोग को कहां से मिलता है, डीसी स्रोत से मिलता है, डिस्त धारा वाला स्रोत से मिलता है। ठीक, यहां से हम लोग ऊर्जा लेते हैं, एनर्जी लेंगे यहां से, और इस एनर्जी से हम लोग किसी भी सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है उसकी प्रबलता है उसको कम करते हैं। क्यों, क्योंकि क्षीणता में वो प्रबलता क्या कर दिया रहता है, कम कर दिया रहता है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का क्या, प्रवर्धन करना। ठीक, उसके बाद आता है माडुलन और विमाडुलन क्या है। तो जो हम लोग प्रबलता को बढ़ा रहे हैं वही है, मतलब कहने का मतलब अगर हम लोग कहें तो निम्न आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति की तरंगों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, माडुलन कहते हैं। और उच्च आवृत्ति में भेज दिए तो वहां पर लेगा वो सीधा डायरेक्ट उच्च आवृत्ति का थोड़ी लेगा। जैसे ट्रांसफार्मर में बढ़ाते, ट्रांसफार्मर में पढ़े थे ना, वोल्टेज को बढ़ाकर भेजते हैं, तो भेजोगे तो डायरेक्ट बढ़ा के सीधा ज्यादा वोल्टेज का किसी घर में भेज दोगे तो फूट जाएगा घर उसका। तो वहां पर एक और ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो उसकी वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है और घर में उपयोग के हेतु देता है। वही सेम है यहां पर माडुलन करेंगे। माडुलन का मतलब क्या है, जो सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी का था उसको हाई फ्रीक्वेंसी का बना करके यहां से वहां भेजेंगे, मतलब निम्न आवृत्ति की तरंग को बढ़ा करके उच्च आवृत्ति की तरंग में वहां पर भेजेंगे। जब वहां पर भेजेंगे तो वहां पर जो प्राप्त करता है वो उस उच्च आवृत्ति की तरंग को क्या करेगा,
निम्न आवृत्ति की तरंग बनाएगा अपने सुनने योग्य, है ना, मतलब उसका क्या होगा, वी मॉडुलन होगा। समझे, यही मॉडुलन और वी मॉडुलन है। तो अगला लिखो मॉडुलन, है ना, मॉडुलन हेडिंग डालो। ये सब संचार व्यवस्था हम लोग किए थे ना, ये सब उसका कहना चाहिए अवयव है संचार व्यवस्था का, सब कैसा कैसा हो रहा है उसको। तो पहला उसी में करो मॉडुलन, अगला है ना मॉडुलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में मॉडुलेशन कहते हैं। लिखो निम्न आवृत्ति की तरंगों को, निम्न आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति की तरंगों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को मॉडुलन कहते हैं। हो गया, ये हो गया, एक परिभाषा ये हो गया कि निम्न आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति की तरंगों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलन कहते हैं। या दूसरा प्रक्रिया, दूसरा ऐसा भी कह सकते हो, निम्न आवृत्ति के जो मूल तरंगे होती हैं उसको अधिक दूरी तक भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उच्च आवृत्ति की तरंगों के साथ अध्यारोपित करा देते हैं। उच्च आवृत्ति की तरंग, उच्च आवृत्ति की तरंगे, जिसे हम लोग कोष्टक में क्या कहते हैं, वाहक तरंग, है ना, जो जाता है। तो क्या कर रहे हैं, ये मान लो निम्न आवृत्ति की तरंग है, इसको बहुत दूर तक भेजना है, तो इसको क्या करेंगे, उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग के साथ अध्यारोपित कर देंगे और उसके बाद उसको भेज देंगे वहां पर। तो ये प्रक्रिया भी हम लोग का क्या है, मॉडुलन है। जनरली हम लोग का है तो वही है, निम्न आकृति आवृत्ति की तरंग को उच्च आवृत्ति में बदलना, है ना, लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके भेजना वाहक हम लोग का मॉडुलन कहलाता है। या कह सकते हो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को यहां से वहां तक भेजने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल मतलब वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपण कर देते हैं। तो अध्यारोपण के बाद जो हम लोग ये प्रक्रिया करते हैं पूरा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलन। तो फिर अध्यारोपण वगैरह लंबा चौड़ा काहे देखोगे, इससे अच्छा 60 कर देखो, ठीक, ये होता है। अब मॉडुलन के बाद आता है वी मॉडुलन। अगला हेडिंग डालो वी मॉडुलन, जिसको हम लोग डी मॉडुलेशन कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डी मॉडुलेशन कहते हैं। तो देखो यह क्या है, यह मॉडुलन की विपरीत प्रतिक्रिया है, विपरीत प्रक्रिया है। इसमें क्या करते हैं, उच्च आवृत्ति की तरंगों को निम्न आवृत्ति की तरंग में बदलते हैं। या कह सकते हो इसमें जो हम लोग का वाहक तरंग है इसको मूल तरंग से अलग करते हैं और वाहक तरंग को प्राप्त करते हैं। मतलब वही है, वाहक तरंग को अलग करोगे मतलब उच्च आवृत्ति को कम अलग कर रहे हैं, तो हमको क्या प्राप्त हो लास्ट में, लो आवृत्ति, लो फ्रीक्वेंसी का प्राप्त हुआ, ठीक, बस वही है। तो उसमें लिखो वी मॉडुलन में यह मॉडुलन की विपरीत प्रक्रिया है, यह मॉडुलन की विपरीत प्रक्रिया है, यह मॉडुलन की विपरीत क्रिया है, प्रक्रिया है, जिसमें जिसमें उच्च आवृत्ति की तरंग को उच्च आवृत्ति की तरंग को निम्न आवृत्ति की तरंग में परिवर्तित किया जाता है। उच्च आवृत्ति की तरंग को निम्न आवृत्ति की तरंग में परिवर्तित किया जाता है। कर दिए परिवर्तित, हो गया, परिवर्तित किया जाता है। या ऐसा भी कह सकते हो मतलब पूर्ण विराम उत्तम रोक दो, या ऐसा भी कह सकते हो हम लोग क्या है
प्राप्त जो सिग्नल है उससे क्या करते हैं हम लोग, वाहक तरंग को अलग करते हैं और मूल सिग्नल को प्राप्त करने की प्रक्रिया है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विमाडुलन कहते हैं। तो कह सकते हो अभिग्राही द्वारा, क्योंकि उसी के द्वारा तो प्राप्त होगा। प्राप्तकर्ता को कहा किससे प्राप्त होता है, अभिग्राही द्वारा प्राप्त होता है। चैनल के बाद अभिग्राही, अभिग्राही के बाद प्राप्तकर्ता आता है। तो अभिग्राही द्वारा प्राप्त सिग्नल से वाहक तरंग को अलग करना और मूल सिग्नल को प्राप्त करना है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विमाडुलन। या सीधा सीधा कहो, हाई फ्रीक्वेंसी में जो आया है उसको लो फ्रीक्वेंसी का करके अपने को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, उसको ग्रहण करना है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विमाडुलन प्रोसेस कहेंगे। ठीक, विमाडुलन की प्रक्रिया कहलाती है ना। उसके बाद है पुनरावर्तक। पुनरावर्तक तो पुनरावर्तक तो वही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा दूरी तक तय करना है ना, परास को उसका बढ़ाता है पुनरावर्तक, मतलब एक बहुत दूरी तक हम लोग का भेजने का वो प्रक्रिया है, तो उसको तो खैर मत लिखो। ठीक, ये हो गया ना। आज इतना ही देखो, उसके बाद हम लोग देखेंगे सिग्नल की बैंड चौड़ाई वगैरह, है ना, सिग्नल की बैंड चौड़ाई है। उसके बाद फिर हम लोग का इसमें दो तीन व्यंजक देखेंगे, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा हम लोग का।